सवाल है कि क्या ट्रंप ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है, क्योंकि ट्रंप अब नेतन्याहू की बात नहीं मान रहे हैं। और देखिए, एक वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे मुस्लिम किंग यानी जो जॉर्डन के किंग हैं उनसे लाइव पीसी में ट्रंप की भिड़ंत हो गई है। और आपको ये भी समझना है कि दुनिया की राजनीति के कितने सच है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट यही है, ट्रंप ने नेतन्याहू को क्यों कहा बाहर निकलो। दूसरा देखिए, मुस्लिम देश जॉर्डन किंग से लाइव पीसी में कैसे ट्रंप भिड़ गए हैं। तीसरा देखिए, इजराइल और हमास का नया एक्शन प्लान क्या है। चौथा है, मिस्र ने भी क्या एक्शन ले लिया है। और तो और सुप्रीम लीडर ईरान के खमनेई ने क्या क्या बोला है। और पांचवा है कि दुनिया की राजनीति के कितने सच हैं। सब कुछ आसान भाषा में। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर देखिए कि किस तरीके से नेतन्याहू ने अमेरिका को ये कहा कि भाई लेबनान में हमको और वक्त चाहिए पीछे हटने के लिए, तो जो हमको डेडलाइन दे रखी है 18 फरवरी की, इसको थोड़ा और बढ़ा दो। लेकिन अमेरिका ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया और उन्होंने बोला कि अब ये सब कुछ नहीं चलेगा, जो कंडीशन है वही रखनी पड़ेगी। और लिटरली उनको कहा कि अब जल्दी से जल्दी लेबनान से इजराइल को बाहर निकल जाना चाहिए और जो लेबनान और इजराइल की जो सीज फायर डील हुई है उस पर पूरी तरीके से कायम होना चाहिए। अगर मैं इस रिपोर्ट की आपको डिटेल्स दिखाती हूँ तो आपको साफ दिख रहा होगा कि कैसे आईडीएफ ने बोला कि भाई इजराइल ने बोला कि हमको 5 जगह लेबनान में अभी भी प्रेजेंस चाहिए अपनी, कि हमारी इजरायली आर्मी वहीं पर रहे। लेकिन अमेरिका ने साफ मना कर दिया और बोला कि देखिए, लेबनान से जो भी ये डील हुई है उसके हिसाब से आपको बाहर निकल जाना चाहिए। अच्छा, एक और बात बता देती हूँ, ये खुद ट्रंप के शब्द हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और वो ये कहते हैं फॉक्स न्यूज़ को कि हर कोई सोच रहा था कि जैसे ही ट्रंप सत्ता में आ जाएंगे और इजराइल इनका अप्रूवल ले लेगा, यानी अमेरिका का अप्रूवल ले लेगा और जाकर बॉम्ब कर देगा ईरान को, ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, ऑयल साइट, उन सब पे बॉम्ब बरसा देगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। आई वुड प्रेफर दैट नॉट हैपन। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इनफैक्ट मैं ईरान के साथ डील कर लूँगा, यानी न्यूक्लियर डील कर लूँगा, क्योंकि ईरान ऑलरेडी डरा हुआ है और कमज़ोर है। ये ट्रंप के शब्द हैं। तो नेतन्याहू के जो सपने थे, देखिए कहीं ना कहीं वो ट्रंप ने आकर तोड़ दिए हैं। और देख लीजिए कि ज़रूरी नहीं है सारे सपने तोड़ दिए हैं। भाई ये दोनों साथी हैं, वो पूरे विश्व को पता है कैसे नए तरीके से फंड भी दे रहे हैं ट्रंप इजराइल को, और कैसे इजराइल के पक्ष में बात रखते हुए उन्होंने ये भी कह दिया है कि भाई गाज़ा को पूरा खाली करेंगे, फ़िलिस्तीनियों को यहाँ से हटा के इजिप्ट और जॉर्डन भेज देंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कैसे अभी आपको पता है कि हमास ने ये सीज़ फायर डील को पॉज कर दिया है। 17 और हॉस्टेजेस बचे हुए हैं फर्स्ट फेज़ के, उनको देने से मना कर रहा है। कह रहा है कि भाई ये इजराइल सीज़ फायर वायलेशन कर रहा है तो हम तो नहीं देते। उसके बाद बवाल हो गया है। नेतन्याहू ने धमकी दे दी कि अगर हमास हॉस्टेजेस वापस नहीं करेगा तो हम जंग फिर से शुरू कर देंगे। और ऐसी ही धमकी ट्रंप की तरफ से भी आई है। तो अब हर कोई लगा हुआ है कि भाई जो सीज़ फायर डील इतने मिन्नतों के बाद हुई है, इतनी कोशिशों के बाद हुई है, तो इसमें कोई रुकावट ना आए। और आप देख सकते हैं कैसे यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं रूबियो, उन्होंने भी कहा है कि इजराइल कांट लेट हमास यूज सीज़ फायर टू रियाम, यानी अमेरिका कोशिश करेगा कि ये सीज़ फायर डील टूटे ना, लेकिन अमेरिका इजराइल के साथ है और वो ये नहीं चाहेगा कि इजराइल हमास को इतना टाइम दे, सीज़ फायर जितना ये टाइम, जिसमें वो अपने आप को और शक्तिशाली कर ले और फिर वापस से हमले कर दे। तो देखिए दोनों चीज़ें हैं, एक तरफ मना कर देते हो, एक तरफ आप साथ देते हो। और देखिए ये तो एकदम ट्रूथ है कि लगातार कैसे ट्रंप और इजराइल की जो दोस्ती है धीरे धीरे मिडिल ईस्ट में बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रही है। अब दूसरा पॉइंट देखिए कि कैसे एक वीडियो सामने आई है। उस वीडियो में जॉर्डन किंग अब्दुल्ला और ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रिपोर्टर्स उनसे सवाल पूछ रहे हैं और इसी बीच बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। सबसे पहले तो देखिए, अब्दुल्ला जो कि जॉर्डन के किंग हैं, वो ये अनाउंस कर देते हैं कि हम 2000 सिख गाजन बच्चों को रिलोकेट करके अपने देश ले आएंगे, यानी जॉर्डन ले आएंगे। और ताज्जुब की बात यह है कि ये ट्रंप को उसी टाइम पता चलता है, रिपोर्टर्स के सामने, कैमरे के सामने। वो वीडियो की लिंक मैं आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैं तो आपको नहीं दिखा सकती ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज़, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए। देखिए दोनों जने बैठे हुए हैं। तो आपको भी पता है कि जैसे ही ट्रंप ने ये आइडिया फ्लोट किया कि भाई गाज़ा में जितने भी फ़िलिस्तीनी हम जॉर्डन और इजिप्ट भेज देंगे, लेकिन तुरंत जैसे ही सब कुछ हुआ तो उन लोगों के बयान आने करे कि हम तो निंदा करते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, फ़िलिस्तीनियों को गाज़ा से नहीं जाने देंगे। लेकिन ये जब दोनों सामने बैठे हुए थे, लाइव कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो ट्रंप तो लगातार ये कहते रहे
कि हम तो यही करेंगे, गाज़ा को पूरी तरीके से बदल देंगे, हम चाहते हैं कि जॉर्डन और इजिप्ट इन फ़िलिस्तीनियों को बसा ले। लेकिन देखिए इतना कड़ा रुख उस समय जॉर्डन किंग का नहीं दिखा। वो रिपोर्टर्स के क्वेश्चंस को डॉज करते रहे, यानी उनको घुमाते रहे, और बीच में ये और कह दिया कि भाई 2000 बच्चों को, गाज़न बच्चों को हम अपने पास ले आएंगे। और फिर अचानक ट्रम्प कहते हैं, ओह मुझे तो ये पता ही नहीं था। दैट्स अ वेरी स्वीट जेस्चर अगर आप ऐसा करेंगे। तो देखिए बाहर से कुछ और कहा जा रहा है, ट्रम्प के सामने कुछ और स्थिति है। लगातार उन्होंने कोई कड़ा स्टैंड नहीं लिया ट्रम्प के सामने बैठे बैठे, और रिपोर्टर्स लगातार पूछ रहे हैं, ट्रम्प की धमकी के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या आप जॉर्डन और इजिप्ट को एड्स देना बंद कर दोगे। तो भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनके ऐसे जेस्चर्स रहेंगे, जैसे गाज़न बच्चों को वो अपने पास बुला रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। धमकी देने की क्या ज़रूरत है, वो लोग हमारी बात को समझेंगे। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कह दिया ट्रम्प ने कि गाज़ा को खरीदेंगे नहीं, गाज़ा को हम ले लेंगे। आप देखिए किस तरीके से सारी की सारी चीज़ें हुई। और जैसे ही भाई उस टाइम तो जॉर्डन किंग ने कुछ नहीं कहा, कुछ कड़ा स्टैंड नहीं रखा, बस उन्होंने कहा कि हम बात करेंगे, कॉपरेशन करेंगे और बहुत सारी चीज़ें कहते रहे, लेकिन कोई कड़ा स्टैंड नहीं लिया। लेकिन जैसे ही वो मीटिंग करके बाहर आते हैं तो अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हैं कि भाई जॉर्डन तो एकदम ये ही कह रहा है कि हम रीबिल्ड करेंगे गाज़ा को, लेकिन फ़िलिस्तीनियों को वहाँ से नहीं जाने देंगे। और देखिए इसके बाद लोगों में गुस्सा भी आया है। बहुत सारे सोशल मीडिया रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें वो लोग ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ट्रम्प के लिए कह रहे थे कि पहले ट्रम्प कह रहे थे कि हम गाज़ा को ख़रीद लेंगे, लेकिन अब तो वो कह रहा है कि वी डोंट हैव टू बाय इट, देयर इज़ नथिंग टू बाय, वी आर गोइंग टू टेक इट forcefully, probably they are going to take it. और देखिए ट्रम्प says this while Jordan's king Abdullah is sat quietly next to him. वो चुपचाप वहाँ पर बैठे रहे और सुनते रहे और रिपोर्टर्स के क्वेश्चंस को डॉज करते रहे। और देखिए अगर ऐसी स्थिति है, आप बाहर से तो निंदा कर रहे हो, बयान दे रहे हो, लेकिन जब बोलने की बारी आ रही है तो आप नहीं बोल रहे हो, तो इससे सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग भड़क गए हैं कि क्या सच में अगर जॉर्डन और इजिप्ट मान गए तो सच में ये जो गाज़ा का प्लान हो रहा है, और ट्रम्प एकदम इससे हाथ पैर मुंह सब लेकर पड़ गए हैं, तो अब वो करके ही रहेंगे। देखिए किंग अब्दुल्ला सेकंड ऑफ जॉर्डन टू प्रेसिडेंट ट्रम्प, इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है ट्रम्प को, आई ट्रूली बिलीव दैट ऑल द चेंजेस वी हैव सीन इन द मिडिल पास्ट, आई फाइनली सी समबडी हु कैन टेक अस अक्रॉस द फिनिश लाइन। यानी मिडिल ईस्ट में अब हमको ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प ऐसे इंसान है कि हमको फिनिश लाइन तक पहुंचा सकते हैं, स्टेबिलिटी ला सकते हैं, पीस ला सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। और ये तो तब है जब ऑलरेडी ट्रम्प अपने मंसूबों को क्लियर कर चुके हैं कि उनको गाज़ा के साथ क्या करना है। तो देखिए मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि इस चीज़ पे आप क्या सोचते हैं और इसको आप कैसा देखते हैं। लेकिन उससे पहले ये वीडियो ज़रूर जाके आप देखिएगा। अब अगला देखिए कि कैसे नेतन्याहू ने साफ कह दिया है, intense fighting to resume in Gaza if hostages not released by Saturday। धमकी है, शनिवार तक अगर हमास ने बचे हुए हॉस्टेजेस रिलीज नहीं किए तो ये जंग फिर से शुरू हो जाएगी। ऐसी ही धमकी देखिए अमेरिका भी दे चुका है कि अगर शनिवार तक हॉस्टेजेस नहीं आते हैं तो ये जंग फिर से शुरू हो सकती है, ये सीज फायर डील रुक सकती है। इनफैक्ट यमन के जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने भी कह दिया है कि हमारे तो जो हाथ है वो ट्रिगर पे हैं, आवर हैंड्स आर ऑन द ट्रिगर। जैसे ही इजराइल अगर रिज्यूम करेगा तो हम भी अपने हमले वापस शुरू कर देंगे इजराइल के ऊपर। और देखिए मैं आपको बता दूं ये 17 हॉस्टेजेस हैं जो अभी भी फेज़ 1 के वापस नहीं लौटे हैं। इनकी तस्वीर देखिए, 2 इसमें आपको बच्चे भी दिख रहे होंगे। और देखिए हमास भी कहीं ना कहीं अब तैयारी कर रहा है, इस चीज़ की तैयारी कर रहा है कि अगर वो लोग हॉस्टेजेस वापस नहीं देंगे तो इजराइल डेफिनेटली जंग शुरू कर देगा। तो हमास को अब डर लग रहा है मोबाइल फ़ोन्स का, क्योंकि आपको पता है हिजबुल्लाह के साथ क्या हुआ था, पेजर हमले हो गए थे। तो अब हमास ने अपने सीनियर ऑफिशियल्स को ये कहा है कि भाई तुम फ़ोन्स इस्तेमाल करना बंद करो, अपने साथ रखना बंद करो। उसमें कब ब्लास्ट हो जाए, कब इजराइल और अमेरिका मिलकर कुछ इसमें कर दे तो तुम हटा ही दो, हम दूसरी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स नहीं चलेंगे। और आपको तो पता ही है कि कैसे हमास ने क्लियरली कह दिया था कि जब तक इजराइल वायलेशन करता रहेगा सीज़ फायर डील का, हम तब तक हॉस्टेजेस को नहीं भेजेंगे। अब हमने ये प्रोसेस डिले कर दिया है, अब सबकी नज़रें शनिवार पे है। अगर शनिवार को हॉस्टेजेस रिलीज़ नहीं होते हैं तो देखिए मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग शुरू हो सकती है। इसी के इतर आप देखिए सोर्सेज की तरफ से टाइम्स ऑफ इजराइल देखिए खबर आई है कि इजिप्ट के जो सिसी हैं उन्होंने साफ कह दिया है वाइट हाउस नहीं जाऊंगा जब तक ये जो गाज़ा रिलोकेशन प्लान का जो एजेंडा है उस पर कुछ क्लैरिटी नहीं मिल जाती है।
यानी वो साफ कह रहे हैं कि मैं ट्रंप से मिलूंगा ही नहीं। अगर वो मिलके मुझसे ये बात करते हैं कि भाई गाज़ा में जो फ़िलिस्तीनी उनको रीलोकेट करो और अपने पास बसा लो, तो मुझे जाना ही नहीं है। ये सोर्सेज बता रहे हैं, द टाइम्स ऑफ इज़राइल ने ये खबर छापी है। और इसी के साथ इजिप्ट ने तो एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान भी बना लिया है। प्लान ये बना लिया है कि देखिए गाज़ा का उद्धार तो करना ही है, गाज़ा को अब डेवलप तो करना ही है, उधर वो जो पूरा डिमोलिशन साइट बन गया है तो उसको बेहतर तो करना ही है। लेकिन इजिप्ट कह रहा है कि भाई फ़िलिस्तीनियों को वहाँ से भेजने की क्या ज़रूरत है, वो लोग वहाँ रहेंगे, उनकी वो जन्मभूमि है, वो उनका होमलैंड है, तो उनको वहीं पे रहने दो। हमारे पास एक प्लान है कि वो वहाँ पे रहेंगे और साथ साथ में हम उसका डेवलपमेंट भी करते रहेंगे कि भाई ट्रंप तो वैसे भी चाहते हैं कि जितने भी अरब मुल्क है वो इसमें साथ दे, तो हम साथ देंगे और हमारे पास प्लान भी है उसके लिए। जो ट्रंप कह रहे हैं कि गाज़ा से सारे फ़िलिस्तीनियों को हटा दो और इजिप्ट और जॉर्डन भेज दो, और भी कुछ पॉइंट्स है जहाँ पर वो भेज दो, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जितने भी अरब मुल्क हैं, यूनिफाइड अरब का ये पूरा का पूरा एक बयान है और इसमें कोई भी ट्रंप के साथ नहीं है। सीनियर अरब ऑफिशियल्स वार्न ट्रंप्स गाज़ा प्लान वुड इन्फ्लेम मिडिल ईस्ट। इसके बावजूद भी अगर ट्रंप अपनी इस चीज़ पे अड़े रहे और इसको करने के लिए एक्शन लेते रहे तो ये सब कुछ मिडिल ईस्ट में एक नई आग लगा देगा, ये वहाँ के सीनियर ऑफिशियल्स का मानना है। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी की भी कुछ बातें सामने आई है। वो अभी हाल ही में एक इवेंट में गए और वहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए ये जो ट्रंप के थ्रेट्स हैं, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ न्यूक्लियर डील करना चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए कह रहे हैं और ये बताना चाहते हैं कि भाई ईरान कमज़ोर है, लेकिन अब ईरान को भी अपने जितने भी मिलिट्री डिफेंसेस हैं उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। इनफैक्ट वो एक जिस इवेंट में गए थे वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई भी कि कैसे उनकी डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो रही है। अब तो उन लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी पूरा का पूरा रोल सामने लाया है कि कैसे हम लोग मिसाइल बना रहे हैं, क्रूज़ मिसाइल जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर तक ज़्यादा है। तो ईरान भी लगातार अपनी ताकत दुनिया को दिखाने में लगा हुआ है, मैंने आपको बहुत बार बोला है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से ऊपरी बयान कुछ और होते हैं, ये लोग दिखाते कुछ और हैं और अंदर से कुछ और होता है। ये मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल सामने दे दिए हैं। तो यही है ये जो राजनीति का सच है, ये जो मिडिल ईस्ट अभी तक भी सीज़ फायर होने के बाद भी यहाँ पर बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं कि अभी आगे क्या होगा। और देखिए इसी बीच इजराइल की नई रिक्वेस्ट आ गई है। अभी अमेरिका ने मना किया ही है कि भाई 18 फरवरी से पहले पहले तुम लेबनान छोड़ो, लेकिन देखिए फिर रिक्वेस्ट आ गई है कि भाई फरवरी 28 तक का टाइम दे दो, क्योंकि हिजबुल्ला जो है वो हमको हमारा काम करने नहीं दे रहा है। लेबनान की आर्मी इतनी स्लो है, डिप्लॉय नहीं कर रही है खुद को, और हम जो बेसेस हैं उसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से पूरी राजनीति चल रही है। और आप अगर बिजनेस के पर्सपेक्टिव में, एक्शन प्लान के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो यूएस ने जो सैंक्शन लगाए हैं ईरान और रशिया के ऊपर, अब उन लोगों को भारी पड़ रहा है। देखिए इस तरीके से समुद्र में उनके जितने भी ऑयल टैंकर्स हैं वो सब वहाँ पर लटके हुए हैं, क्योंकि उनको एक्सेस ही नहीं मिल पा रहा है और कहीं ना कहीं उनसे लोग खरीद ही नहीं रहे माल, क्योंकि सैंक्शंस लगा रखे हैं भाई अमेरिका ने। उन्होंने मैक्सिमम प्रेशर लगा दिया है, ट्रंप ने आते ही जैसा उन्होंने कहा था वही कर दिया, और अब उनकी जो क्रूड कॉस्ट है वो लगातार बढ़ रही है। और गाज़ा के लोग आपको पता है क्या कह रहे हैं? गाज़ा के लोग ये कह रहे हैं ट्रंप को कि आप कहते रहते हो कि नर्क के दरवाजे खोल देंगे। अरे भाई हम जिस नर्क में जी रहे हैं उससे बड़ा नर्क तो नहीं दिखा दोगे? हेल वर्स देन व्हाट वी हैव ऑलरेडी, दे आर क्वेश्चनिंग कि ऐसा कौन सा नर्क दिखा दोगे जिसके बारे में हमको पता नहीं है। हमारे साथ तो ऐसा ही व्यवहार होता आया ना, तो हम और सह लेंगे लेकिन अपनी मातृभूमि को छोड़ के नहीं जाएंगे। ये गाज़ा के लोगों यानी फ़िलिस्तीनियों का कहना है। और देखिए कुछ तस्वीरें, आपको पता है गाज़ा एकदम डिमोलिश साइट बना हुआ है, लोग वहाँ पे इस तरीके से रह रहे हैं, इस तरीके से जो उनका पूरा मकान खंडर हो गया है, जैसे तैसे जो टेम्परेरी अपने होम्स बिल्ड करके आग जलाकर और खंडर के बीच वो लोग रह रहे हैं। ये 3 तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसी के बीच हमास का एक डेलीगेशन कायरो गया है, और वो इसलिए गया है ताकि आगे की सीज़ फायर इम्प्लीमेंटेशन की बात हो। लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू वहाँ से अलग धमकी दे रहे हैं, हमास अलग धमकी दे रहा है, आपके ट्रंप अलग धमकी दे रहे हैं, हॉस्टेजेस वापस नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ये सीज़ फायर इम्प्लीमेंटेशन हो ही ना पाए। सेकेंड, अभी तो फर्स्ट फेज़ पूरा नहीं हुआ है, वो ही अटका पड़ा है, और बात हो रही है सेकेंड फेज़ की। तो जब तक फर्स्ट फेज़ पूरा नहीं होता है सेकेंड फेज़ कैसे शुरू होगा? और देखिए यही ना, ये दुनिया की राजनीति के यही इतने सारे सच हैं। एक तरफ खमेनी कह रहे हैं कि ईरान को अब अपना मिसाइल प्रोग्राम और एक्सपेंड कर देना चाहिए, दूसरी तरफ ईरान के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम पूरा नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं अमेरिका के साथ।
एक तरफ देखिए जॉर्डन के जो किंग है अब्दुल्ला, वो शेकन दिखाई दिए ट्रंप के आगे। उन्होंने ज़्यादा कुछ अपना स्टैंड रखा नहीं रिपोर्टर्स के सामने, उन्होंने एकदम साफ शब्दों में बोला नहीं कि नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने एकदम वो बात को घुमाते रहे और ट्रंप डायरेक्टली कहते रहे ऐसा होगा ना ऐसा होगा, और फिर बाहर आके वो कुछ और कह रहे हैं, तो भी क्लैरिटी नहीं है। ट्रंप के प्लान इज ऑलरेडी गेटिंग इजिप्ट एंड जॉर्डन टू मेक मूव्स। भाई खबरें तो यही छप गई हैं, एनालिसिस तो यही आ गया है कि ऑलरेडी जो ट्रंप चाह रहे हैं उसकी तरफ दिशा निर्देशन के हिसाब से चीज़ें बढ़ रही हैं। अब कोई कुछ भी कहता रहे। IDF wants to remain in several parts of Lebanon. लेबनान को छोड़ने के लिए इजराइल अभी तैयार नहीं है, और इससे हिजबुल्ला जो है वो खुन्नस खा के बैठा हुआ है। तो देखिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिडिल ईस्ट में अभी भी चल रही है, और चाहे वॉर चल रही थी, चाहे सीज फायर हो गया, ट्रंप भी आ गए, और अब आगे बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कन्फ्यूजन जो है वो बढ़ती जा रही है और क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। आपका इस सब के बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।